बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 26 मार्च है और आज का दिन कई हवालों से हैपनिंग है। आज सुबह जनरल आसिम का नाम लिया गया, उसके बाद जनरल फैसल और जनरल नदीम अंजुम का नाम भी लिया गया। वो तमाशा लगा हुआ था। उसके बाद बहुत सारे बयानात आए, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें इस तरह से ली गई कि पीटीआई और जर्नैलों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। फिर बैरिस्टर गौहर ने भी तस्दीक की कि जो कुछ बीबी कह रही हैं पार्टी की पॉलिसी वही है। उसके बाद तर्जुमान सामने आए, बुशरा बीबी की बहन सामने आई और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका बयानात किसी और तरह से लिया जा रहा था। बहरहाल जो होना था वो हो रहा है। उसके बाद अब उससे भी बड़ा तमाशा सुनिए। जनरल आसिम का नाम लेने से भी इस वक्त एक और बड़ा तमाशा लग चुका है। और ये बात सिर्फ इल्जामात तक नहीं है नाज़रीन किराम, ये उससे बहुत बड़ी बात हुई है। आप यूं ही समझ लीजिए कि इस वक्त शहर इक्तदार यानी इस्लामाबाद में भौचाल आया हुआ है। चूंकि अब की बार किसी आम शख्स ने नहीं, किसी आम बंदे नहीं बल्कि बड़े छह बड़े हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने आईएसआई से, आप समझिए कि बगावत करते हुए आईएसआई की मुदाखलत के ऊपर जुडिशल कमीशन को लिख दिया है। और जो उसमें बातें बताई गई हैं, कब किसका कहां फोन टेप होता रहा, किसके बहनोई को उठाया गया, किस तरह पर केसेस से असरअंदाज हुआ गया, मोहसन अख्तर कियानी साहब को किस तरह से रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। नाज़रीन किराम, ये बहुत बड़ा भूचाल है। ये जो सुबह मैंने आपको खबर दी थी जनरल आसिम वाली, ये उससे भी बड़ा भूचाल है। क्या क्या उन्होंने कहा, किस किस तरह से कहा, ये तफसीलन पूरी की पूरी खबर आपके सामने रखूंगा। जो सुबह जनरल आसिम वाला मामला जो उन्होंने नाम लिया, वो बात अब तक कहां तक पहुंची है, उसके ऊपर अब तक क्या अपडेट हुई है और चीजें किस तरफ जा रही हैं, उसके ऊपर भी मैं आपके सामने चीजें रखूंगा। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं तफसीलन तफसीलन आपके सामने ये पूरे का पूरा मामला रखना चाहता हूं कि ये बात हुई क्या और जजेस ने, जो 6 जजेस हैं, उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने उन्होंने क्या रखा। हाईकोर्ट के 6 जजेस का अदालती केसेस में इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। अदलिया में खुफिया अदारों की मुदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने के मामले पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, इस बात का मुतालबा किया। अब जो उन्होंने बातें की वो सुने। उन्होंने कहा जी, आईएसआई की जानिब से जजेस पर मुसलसल दबाव का मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उठाया गया। उन्होंने कहा कि ये मामला वो आईएसआई के डीजीसी के सामने उठा चुके हैं और उन्होंने आइंदा ऐसा ना होने की यकीन दहानी करवाई है। ताहम आईएसआई की जानिब से मुदाखलत जारी रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ये सारी चीजें जो है वो लिखी और 6 जजेस ने इस बारे में जो है ना वो बताया। मैं आपको नाज़रीन किराम ये भी बता दूं कि जो 6 जजेस हैं, ये कोई आम जजेस नहीं है, ये छोटे जजेस नहीं है। मतलब आप समझिए कि शायद औरंगजेब साहब को छोड़ के, जाने के जैसे एजाज इसहाक खान है, मोहसन अख्तर कियानी है, सुमन रिफत साहबा है, मतलब वो तमाम जजेस हैं जो रोजाना की बुनियादों के ऊपर केसेस सुन रहे हैं। ये कुल मिलाकर इनकी तादाद 6 है जिन्होंने ये सब कुछ लिखा। अच्छा जी, इसके बाद आईएसआई के बारे में वो और क्या बताते हैं। उन्होंने कहा कि आईएसआई की जानिब से मुसलसल जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। मई 2023 में मुसल्लह अफराद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को अगवा किया और 24 घंटे बाद छोड़ा, जिन्होंने वापसी पर बताया कि अगवाकारों ने बताया कि उनका ताल्लुक आईएसआई से है। इस दौरान उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए और वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया गया जिसमें जज के ऊपर इल्जाम लगाए गए। बाद इस जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त भी दायर की गई, ताहम उन पर दबाव डालकर इस्तीफा लिया जा सके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। ये मोहसन अख्तर कियानी साहब की बात यहां पर होती हुई नजर आ रही है कि उनको उठाया गया, उनके बहनोई को ये खत लिख रहे हैं। उसके ऊपर बहनोई के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए, बहनोई के ऊपर इल्जामात यानी कि लगा के, यानी कि उनका जो बहनोई है वो जज साहब पे इल्जाम लगा रहा था, उसका वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया गया ताकि उसके बाद उनसे इस्तीफा लिया जा सके। फिर वो इस्तीफा, आपको पता है, इस्तीफा आ रहा है, इस्तीफा आ रहा है। अब इससे वो मामला मशकूक हो गया है कि जो ऊपर 2 जजेस गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिनने चीफ जस्टिस बनना था, यानी कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जो उनके इस्तीफे हैं वो भी बड़े मशकूक हो गए हैं। अब जनाब अगली कहानी सुनिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक जज की रहायश की मुरम्मत के दौरान खुफिया वीडियो कैमरे नस्ब होने का इंकशाफ हुआ, जिसके साथ एक सिम भी मौजूद थी जो मज़कूरा जज के ड्राइंग रूम की वीडियो और ऑडियोज भेज रही थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 रुकनी जजेस का मुश्तरका खत में इंकशाफ, यानी कि एक जज साहब के जो है ना वो ड्राइंग रूम में एक डिवाइस लगाई गई थी जिसके अंदर खुफिया कैमरे भी थे और सिम भी थी। और वो डिवाइस क्या करती थी, वो जनाबे वाला
वहां के ऑडियो मैसेजेस और खुफिया यानी कि वीडियो मैसेज यानी कि आवाज के साथ सब कुछ जो है इनके मुताबिक वो आईएसआई को भिजवा रही थी और वो तमाम चीजें जो है ना वो रिकॉर्ड हो रही थी, जिसके ऊपर बार बार उन्होंने कहा जी बार बार हमने चीफ जस्टिस को कहा, यानी कि जस्टिस आमिर फारूक को कहा, तो वो जस्टिस आमिर फारूक बार बार कहते थे जी वो डीजीसी के सामने रखा है, यानी कि जनरल फैसल नसीर साहब के सामने रखा है, आइंदा नहीं होगा, लेकिन हमेशा ये होता रहा। तो जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत, ये वो जजेस हैं जिन्होंने ये खत जो है वो लिखा है। अब ये इसके अंदर अब ये भी याद रखिएगा कि ये जो जस्टिस बाबर सत्तार है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। आप जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इन खत लिखने वालों में शामिल नहीं है, जबकि मियां गुल हसन औरंगजेब वो वाहिद जज हैं जिन्हें बार बार जो है वो चीफ जस्टिस अपने साथ बेंच में बिठाते हैं, चाहे वो इमरान खान का केस हो या चाहे वो नवाज शरीफ का केस हो। मियां गुल हसन औरंगजेब आजाद जज हैं, लेकिन इन खत लिखने वालों के अंदर जो है वो मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल नहीं है। तो जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को रास्ते से हटाने का प्लान था। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने, अब ये मामला शुरू कैसे हुआ वो भी वो लिख रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक से इख्तलाफ करते हुए इमरान खान के खिलाफ चिरी एंड व्हाइट केस को नाकाबिले समाअत करार दिया था। जिन जजेस ने चीफ जस्टिस से इख्तलाफ करते हुए फैसला दिया, उन पर आईएसआई की जानिब से जजेस के खानदान और दोस्तों से दबाव दिलवाया गया। यानी कि ये जो दो जजेस हैं, जब इमरान खान का जो टेरियन व्हाइट केस था उन्होंने इख्तलाफ करके इसको खत्म करवा रहे थे, तो इसके ऊपर आईएसआई के जो आईएसआई जो थी वो जजेस के ऊपर दबाव डलवा रही थी कि आप ये ना कीजिए। उनके दोस्तों से भी और डायरेक्टली दबाव डलवा रही थी जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के ऊपर और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ऊपर। ये भी उन्होंने लिखा। अब इंकशाफ सुनते जाइए, ये बड़े ही दिल दहला देने वाले इंकशाफ है। मैं ये कह रहा हूं कि इन इंकशाफात के बाद इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बोलचाल आया हुआ है। फिर जनाब पूरी हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने खड़ी हो गई। ये जुबैर अली खान साहब कह रहे हैं और वो कह रहे हैं जी वकला और कौम को इन जजेस के साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा जी आईएसआई की जानिब से जजेस पर मुसलसल दबाव का मामला उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने भी उठाया। उन्होंने कहा कि यह मामला आईएसआई के डीजीसी के सामने उठा चुके हैं और उन्होंने कहा जी आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये सब कुछ जो है वो होता रहा। और ये मामला, अब नाज़रीन किराम मामला क्या है, अब मैं सादी सी बात आपको समझाता हूँ। ये लावा पक रहा था, इसके ऊपर कोर्ट रिपोर्टर्स कहते हैं जी लावा पक रहा था, बड़े लंबे अरसे से लावा पक रहा था, लेकिन उस लावे को ठंडा नहीं किया गया, उल्टा दबाव डाला जाता रहा, दबाव डाला जाता रहा और नाज़रीन किराम आखिरकार आज ये लावा फट गया है। अब इस बात को समझिए कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ये अकेले एक तरफ खड़े हैं, जबकि पूरी हाईकोर्ट दूसरी तरफ खड़ी है। इसीलिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक को किसी भी तरीके से प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं लेके जाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, वजह यह है कि उनका इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर होना ऑब्वियसली फायदा देता है। अगर वो नहीं होते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर तो इसका नुकसान है। अब नाज़रीन किराम इस पूरी, अब जितने भी केसेस हैं, आप समझिए कि ये जितने केसेस हो चुके, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर बार बार बात आई, बार बार वापस गई, इमरान खान के केसेस आए, बार बार वो रिमांड बैक होते रहे, इमरान खान के केसेस आते रहे, उनको इमरान खान की बात नहीं सुनी जाती रही, नवाज शरीफ साहब को बरी किया गया। अब वो तमाम के तमाम केसेस इस खत के बाद, जो कि मुश्तरका तौर पर 6 जजों ने लिखे हैं, यानी कि 6 जजों का ये मुश्तरका खत है। इस खत के बाद नाज़रीन किराम इस बात को आप समझ जाइए कि वो तमाम के तमाम जो केसेस हैं वो अपनी वैल्यूज खो चुके हैं। यानी कि इमरान खान को सजाएं हुई नाक के नीचे, चाहे वो बार बार जज की तैनाती का केस हो। देखिए ना आप, इमरान खान के बारे में कौन कौन से केस नहीं आया है, जरा उनको डिस्कस कर लेते हैं। इमरान खान के वो साइफर केस बार बार आता रहा, तोशाखाना केस बार बार आता रहा, बार बार जजेस के सामने पेश होता रहा, लेकिन जज साहब जो है ना वो बार बार एक ही जज के सामने, फिर जज अहल है नहीं है लगने का, फिर जज की तैनाती का मामला हो, हर चीज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसिलिटेट किया, बिलखसूस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में पीटीआई बार बार ये कहती रही कि, अब जरा डॉट में लाइए, अब आपको समझ आएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में बार बार पीटीआई कहती रही कि ये हमारे केसेस से अलग हो जाएं, ये हमारे केसेस से अलग हो जाएं, ये हमारे केसेस से अलग हो जाएं, लेकिन वो बार इमरान खान के केसेस में बैठते रहे। आज भी अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक इमरान खान के केस से अलग हो जाते हैं तो बाकी तो सारे जजेस इंसाफ पसंद बैठे हैं और वो अपना खत लिखकर ये बता रहे हैं कि जनाब हम किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे और हमारा किसी के साथ, वो तो ये कह रहे हैं। अब मतलब आप देखिए ना, सीरीज ऑफ एक्यूजिशंस देखिए, एक
एक जज के बहनोई को उठा लिया गया, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, उसकी का वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया गया। दूसरा, एक जज के ड्राइंग रूम से वीडियो कैमरे मिले, सिम मिली, जहां पर वीडियो और ऑडियोज रिकॉर्ड हो रही थी। तो आप ये मतलब ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? ये किस तरफ, और फिर हम ये किस तरह से, अगर ये बातें सच हैं तो फिर आप मुझे ये बताइए, एक तो इमरान खान के केसेस सारे फारिग हो गए, आज इमरान खान के तमाम केसेस फारिग हो गए। इन जजेस ने ये खत नहीं लिखा, ये क्लीन चिट दिया है इमरान खान को। और एक तरफ ये नाज़रीन किराम सारा मामला, एक तरफ सारी बातें ये, और दूसरी तरफ नाज़रीन किराम ये है कि फिर वो जो न्यूट्रलिटी की बातें रही और ये सारा कुछ होता रहा, वो तो बीच चौराहे हर चीज हंडिया फूट गई। इरादा भी ये था कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद जो जज आए वो कोई अपना जज हो, लेकिन वो अपना कौन सा भी जज होगा, क्योंकि सारे के सारे जजेस तो इस वक्त आप या तो ये कीजिए कि आज पूरी की पूरी हाईकोर्ट को फारिग कर दीजिए, तमाम के तमाम जजेस को फारिग कर दीजिए, या फिर आपको सुनना पड़ेगा। अब इस वक्त आप देखिए ना माहौल क्या बन गया है। आज सुबह वाली कहानी मैं आपको बता देता हूं कि जो ही बुशरा बीबी के ये इल्जामात बाहर आए तो एक ऐसा लग रहा है कि पूरी पीटीआई के अंदर जैसे दोबारा, हालांकि ये बड़ी खतरनाक बात है, बहुत देखे ना, जनरल आसिम मुनीर का डायरेक्टली नाम लिया गया है, जनरल नदीम अंजुम का पहली बार डायरेक्टली नाम लिया गया है, जनरल फैसल नसीर का पहली बार, जनरल खैर जनरल फैसल नसीर का तो पहले भी बहुत दफा नाम लिया गया। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि ये मजलूमियत से मरी हुई पीटीआई इस चीज को बारे में परेशान होती, लेकिन इनके दरमियान ऐसा लगता है जैसे एक नई रूह फूंकी हुई है। ये खतरनाक चीजें हैं। ना तो कोई पार्टी इंस्टीट्यूट से लड़ सकती है और ना ही इंस्टीट्यूट किसी पार्टी को खत्म कर सकता है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लिया जाएगा, उतनी जल्दी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो वो नाज़रीन कराम आज जो हाईकोर्ट के जजेस ने किया है, उसके बाद मेरे ख्याल से, मेरा ख्याल है कि उसके बाद तो सारे के सारे वहम लोगों के दूर हो जाने चाहिए। चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अब ये मामला मुझे आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये जजेस खड़े हो चुके हैं और इन जजेस ने तमाम के तमाम जो इनके साथ जो-जो चीज़ें हुई वो कोर्ट के सामने रख दी हैं। अब ये चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का आज से इम्तिहान नाज़रीन किराम शुरू हो चुका है। अब देखते ये हैं कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या कहते हैं। मियां अली इशफाक कहते हैं जी, पाकिस्तान भर के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ भरपूर तौर पर खड़े हैं। वकला हर तरह से सफ़े अव्वल का किरदार अदा करने को तैयार हैं। वकला की काली भेड़ें मुकम्मल तौर पर अगर 2 नंबरी दिखाएँगी तो उनको भी लीडरशिप रोल से हमेशा के लिए ख़त्म होना पड़ेगा। अब इस वक़्त उठा के देखें ना, पूरे पाकिस्तान में भौचाल आया हुआ है। रिज़वान गज़ई साहब कह रहे हैं चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा अब कहें हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ जेआईटी ना बनवाएं, अब कहीं जेआई हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ भी जेआईटी ना बनवा दें। मतलब मैं पढ़ता जाता हूँ ना, इस वक्त आप पूरे मुल्क के अंदर देखिए कि इस वक्त हालात किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत सफ़ा 5, यानी हर तरफ इस बात की दुहाई मची हुई है। अब ये देखिए कि ये 5 सफ़ाती ये खत है जिसने अब पीटीआई ने लिख रहा है, पीटीआई इसके ऊपर लिख रही है, खौफ का बुत टूट गया। दिस लेटर इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रूफ regarding current and ongoing interference in the judiciary. In all these 2 years, Imran Khan PTI have been a victim of blatant violation of the legal procedures, while all of this is being done to favor the crooked Sharif family. तो ये नाज़रीन इकराम सारा मामला है। अभी ये खतरनाक सूरत हाल है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।